हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिनोनिम्स की इस क्लास में। तो सिनोनिम्स की इस क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 25 सिनोनिम्स जो कि टॉप लेवल के हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैब्स हैं और आपको याद कर लेनी चाहिए। आई थिंक आपको अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेनी चाहिए और आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ा आने वाला है। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो हमारा पहला वर्ड लिखा है चिल। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? पहला वर्ड लिखा है चिल। चिल का मतलब होता है आर्थिक मंदी का संकेत। चिल मतलब होता है आर्थिक मंदी का संकेत। बोले तो स्लो डाउन एंड स्लो डाउन इन एक्टिविटी भी कह सकते हैं, कूलनेस कह सकते हैं एंड डैम्पिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। ओके, फिर अगला वर्ड लिखा है स्प्यूटरिंग। स्प्यूटरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाता हुआ, खिसकता हुआ, लड़खड़ाता हुआ, यानी स्प्यूटरिंग कह सकते हैं। इसके सिनोनिम्स में आप लिख सकते हैं फाल्टरिंग। क्या लिखेंगे? फाल्टरिंग लिख सकते हैं एंड स्टेलिंग भी लिख सकते हैं। इसके बाद स्प्यूटरिंग अलोंग लिख सकते हैं एंड इनकंसिस्टेंट भी लिख सकते हैं। फिर लिखा है अगला वर्ड नेसेसिएट। नेसेसिएट का मतलब होता है अनिवार्य करना, किसी चीज़ को अनिवार्य करना मतलब नेसेसिएट करना। इसका सिनोनिम्स आ जाएगा रिक्वायर। इसके बाद में डिमांड करना या कॉल फॉर करना। ओके, यानी किसी चीज़ का अनिवार्य होना। इसके बाद कह सकते हैं मेक नेसेसरी। ओके, अगला वर्ड लिखा है फिस्कल। फिस्कल का मतलब होता है राजकोषी। फिस्कल का मतलब होता है राजकोषी और इसके सिनोनिम्स में आप लिख सकते हैं या लिखा मिल सकता है आपको रिलेटिंग टू गवर्नमेंट, फाइनेंस और मॉनेटरी एंड बजटरी। ओके, अगला वर्ड लिखा है इविडेंटली। इविडेंटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से। इविडेंटली मतलब होता है स्पष्ट रूप से। इसके सिनोनिम्स में आप कह सकते हैं क्लियरली, ऑब्विजुअली एंड एप्रिएंटली एंड मैनिफेस्टली। इसके बाद में अगला वर्ड लिखा है पेयर। पेयर का मतलब होता है कम करना। पेयर करना मतलब कम करना, कंप्रेस करना, रिड्यूस करना एंड कट बैक करना, ट्रिम करना। इसके बाद कह सकते हैं स्केल डाउन करना। ओके, फिर लिखा है प्रेडिकेटेड। ओके, प्रेडिकेटेड का मतलब होता है पर आधारित। किसी चीज़ पर आधारित होना मतलब प्रेडिकेटेड हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स में आप कह सकते हैं बेस्ड ऑन एंड फाउंडेड ऑन एंड डिपेंडिंग ऑन एंड बिल्ट अपॉन। ओके, अगला वर्ड लिखा है बम्प अप। बम्प अप मतलब होता है किसी चीज़ का उछाल होना, यानी बम्प अप होना। आप बूस्ट कह सकते हो, इंक्रीज कह सकते हो, राइज कह सकते हो एंड अपलिफ्ट भी कह सकते हो। फिर लिखा है अगला वर्ड ऑफसेट लिखा है। ऑफसेट का मतलब होता है संतुलित करना। ऑफसेट मतलब होता है संतुलित करना, मतलब काउंटर बैलेंस कह सकते हैं। काउंटर बैलेंस के बाद में कॉम्पसेट कह सकते हैं, मेकअप फॉर कह सकते हैं एंड नेचुरलाइज कह सकते हैं। ओके, फिर अगला वर्ड लिखा है सैंग्यूइन। सैंग्यूइन का मतलब होता है आशावादी। सैंग्यूइन मतलब होता है आशावादी। इसका मतलब हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल एंड पॉजिटिव एंड अपबीट। आई थिंक इतने वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। अब अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या लिखा है? अगला वर्ड जो हमारा लिखा हुआ है, अगला वर्ड लिखा है सेल्गिस। सेल्गिस का मतलब होता है धीमा। अगला वर्ड जो लिखा है सेल्गिस, सेल्गिस का मतलब होता है धीमा, यानी कि स्लो कह सकते हैं, लेथार्जिक कह सकते हैं एंड स्टैंगेंट कह सकते हैं, लैकिंग एनर्जी कह सकते हैं। अगला वर्ड लिखा है ट्रेजेटरी। ट्रेजेटरी का मतलब होता है प्रक्षेप पथ, यानी कि रूट कह सकते हैं, पाथ कह सकते हैं, डायरेक्शन कह सकते हैं, कोर्स कह सकते हैं। फिर लिखा है अंडरवेलमिंग। अंडरवेलमिंग का मतलब होता है प्रभावित ना करना। अंडरवेलमिंग मतलब होता है प्रभावित ना करना। इसके सिनोनिम्स में आप कह सकते हैं डिसअपॉइंटिंग, अनइम्प्रेसिव, नॉट मीटिंग टू एक्सपेक्टेशंस। ओके, ये आप वर्ड इसमें लिख सकते हैं। फिर अगला वर्ड लिखा है कॉपेक्स। कैपेक्स का मतलब होता है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय इसको कह सकते हैं कैपेक्स। इसके सिनोनिम्स में आप लिख सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेस्ट भी आप कह सकते हैं। इसके बाद अगला वर्ड लिखा है ड्रैग। ड्रैग मतलब होता है किसी चीज़ को खींचना या धीमा करना। ओके, ड्रैग करना मतलब इसमें लिख सकते हैं पुल डाउन, हैम्पर लिख सकते हैं एंड स्लो लिख सकते हैं एंड इम्पीड भी लिख सकते हैं। अगला वर्ड क्या लिखा है हमारा? पेस। पेस का मतलब होता है गति। क्या होता है? गति होता है। इसके सिनोनिम्स में आप कह सकते हैं स्पीड एंड रेट कह सकते हैं एंड मोनूमेंट भी कह सकते हैं। ओके, इसके बाद अगला वर्ड लिखा है वर्चुअली। वर्चुअली का मतलब होता है लगभग। वर्चुअली का मतलब होता है लगभग, मतलब अनुमान लगाया जा सकता है, यानी कह सकते हैं
ऑलमोस्ट, नियरली एंड प्रैक्टिकली कह सकते हैं एंड इसेंशियली भी कह सकते हैं। इसके बाद में अगला वर्ड लिखा है हेल्प। हेल्प का मतलब होता है आधा कर देना, हेल्प करना मतलब आधा कर देना। सिनोनिम्स में आप कह सकते हैं रिड्यूस बाई हाफ, बाइसेक्ट करना या कट डाउन करना एंड डिक्रीज बाई 50% कर देना। ओके, इसके बाद में 21 नंबर वर्ड लिखा है बेटर ऑफ। बेटर ऑफ जो एक हमारी फ्रेजल वर्ब है, इसका हिंदी मीनिंग होता है अधिक बेहतर होना, यानी कि बेटर ऑफ होना, अधिक बेहतर होना। इसके सिनोनिम्स में आपको लिखा मिलेगा इन आ मोर फेवरेबल सिचुएशन, या आपको लिखा मिलेगा इम्प्रूव्ड कंडीशन, या वेल प्लेस्ड। ओके, इसके बाद में 22 नंबर लिखा है मोमेंट लिखा है, मोमेंटम लिखा हुआ है। मोमेंट का मतलब होता है गति, यानी कि इम्पेटस कह सकते हैं, ड्रीप कह सकते हैं एंड थ्रस्ट कह सकते हैं एंड फोर्स भी कह सकते हैं। ओके, इसके बाद में अगले वर्ड हमारे जो शेष हैं और वो क्या लिखे हैं, वो हमारे वर्ड जो लिखे हुए हैं यहाँ पे लिखा है ड्रैग करना। ड्रैग करना मतलब खींचना, जो अभी आपको बता दिया गया है। खींचना मतलब किसी को धीमा करना। अगला वर्ड लिखा है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मतलब होता है अनुमान लगाना। प्रोजेक्ट करना मतलब अनुमान लगाना, मतलब गेस करना, यानी फॉरकास्ट कह सकते हैं, प्रेडिक्ट कह सकते हैं, एस्टीमेट भी कह सकते हैं और फॉरसी भी कह सकते हैं। इसके बाद में अगला वर्ड लिखा है लॉग। लॉग का मतलब होता है दर्ज करना। लॉग करना मतलब दर्ज करना। सिनोनिम्स में आ जाएगा रिकॉर्ड करना, रजिस्टर करना, अचीव करना एंड नोट करना। इसके बाद में लिखा है 23 नंबर वर्ड इंडिसेस। इंडिसेस का मतलब होता है संकेतक, यानी कि इंडिकेटर कह सकते हैं, मेजर्स कह सकते हैं, बेंचमार्क कह सकते हैं, इंडेक्स कह सकते हैं। अगला वर्ड लिखा है रिबाउंड। रिबाउंड करना मतलब सुधार करना। रिबाउंड करना मतलब सुधार करना, रिकवरी करना, बाउंस बैक करना, रिसर्जेंस करना एंड अपटर्न करना। ओके, फिर अगला वर्ड लिखा है लिफ्ट ऑफ। लिफ्ट ऑफ का मतलब होता है कूदना या तेज उछाल करना, मतलब लॉन्च करना कह सकते हैं, टेक ऑफ करना कह सकते हैं एंड इंक्रीज करना कह सकते हैं। ओके, आई थिंक आपको अच्छे से बिल्कुल कन्फर्म हो गया होगा। यदि कन्फर्म हो गया तो हमारे साथ जुड़ जाइए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और इसके नोट्स बनाना ना भूलिए। नोट्स इसके आप बनाते रहिए, आपको बेनिफिट अच्छा खासा होगा। और इसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना ली है, उसमें सब वीडियो हम ऐड करते रहेंगे, जाकर आप उसमें देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।